उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर सांस तय करने लगा था, क्योंकि स्नानघर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली भांति आभास हो रहा था कि उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए काफी वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी नहीं आया कि ये लाश किस प्रकार उसके स्नान घर में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वो गहरी गलतफहमी से जागा, तो उसे ख्याल आया कि वो फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में ये विचार आते ही वो वापस अपने शयन कक्ष में गया। बेड पर रखा उसने अपना फोन उठाया और झट से पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वो पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वो तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वो अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वो युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूँ, अनुज कंपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए। युवती का स्वर आतंकित था। अनुज को अभी ये समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई सारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारे वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम डर कर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में दो आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं ये फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने कहा। नहीं, वो आदेशात्मक स्वर में बोली, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। इस लिहाज से तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जवाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटते हुए बोला। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन करो, मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हट गया कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की ने डरावने भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम बढ़ाए। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता रह ही नहीं गया था। वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि किस सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले, लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के कोई विकल्प नहीं था। मौत हर क्षण उसे अपने आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकटता बढ़ा रही थी। वो जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वो बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदे डालना चाहता हूँ। वो युवती ठहर गई और बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वो गंगा जल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहाँ आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उड़ेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वो प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्दी ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुई शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। तब जाके अनुज ने राहत की सांस ली।